जी। हमारे वार्ड में पिछले 20 सालों से हमने एक सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा मेजर लॉस देखा है। हमारे कूड़े के जो डस्टबिन डंपिंग स्पॉट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ही मिसमैनेज हो चुके हैं। कूड़ा कूड़ेदान के अंदर नहीं, कूड़ेदान के बाहर और पूरा सड़कों पे फैला होता है। दिन-रात ये नहीं कह सकते किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, पर मुझे लगता है सुबह से लेके रात तक कूड़ा वहीं फैला होता है, व्हिच मीन्स 24 आवर्स हम कूड़े को कूड़ेदान पे ही देखते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा मेजर इशू है जो हमारे एक्सेसिव कमर्शलाइजेशन का है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक इनफ्लो ग्रेटर कैलाश पूरे वार्ड के अंदर से हो चुका है, जिससे सेकंड थर्ड इम्पैक्ट जो बहुत मेजर आता है वो सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी सर्विसेज में बहुत शॉर्टफॉल हम आए दिन सुनते हैं, गाड़ी की चोरी हो गई, चेन स्नैचिंग हो गई, घर में थेफ्ट केसेस, तो सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत खराब है। पानी की सिचुएशन, वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा ग्रेटर कैलाश पूरे वार्ड में है। घरों में पानी आ नहीं रहा, सड़कों पे पानी भरा रहता है, बैकलेन्स टूटी हुई हैं, और हमारे आसपास ग्रेटर कैलाश में ही एक मेदांता हॉस्पिटल बन रहा है, जिसके लिए हम लोग काफी टाइम से हमारी मुहिम चल रही है कि वो हॉस्पिटल ना बने। हमारी डिमांड यहाँ पर सीनियर सिटीजन रिक्रिएशनल स्पॉट बनाने के लिए, बच्चों के लिए खेलने की जगह बनाने के लिए, जो कि ग्रेटर कैलाश वार्ड के लोग ही एक्सेस कर पाए, ना कि ऐसा 400 बेडेड हॉस्पिटल जो कि ग्रेटर कैलाश वार्ड को नहीं चाहिए। मैम आप ये बताइए, मौजूदा जो निगम पार्षद का काम कैसा रहा? देखिए, मैं भी जनता का ही एक पार्ट हूँ, और बाकी बाकी आपको जनता बहुत अच्छे से बता पाएगी कि पिछले 20 सालों से जो प्रॉब्लम थी वो आज भी वही प्रॉब्लम है। तो एक टेस्टिमोनी है कि एक कंप्लीट फेलियर रहा है एमसीडी के स्तर पर और दिल्ली सरकार के स्तर पर, जो कि हम आज के समय पे देख रहे हैं। चाहे वो ग्रेटर कैलाश वार्ड में हम कोई प्रॉब्लम देखें, चाहे हम पूरी दिल्ली में प्रॉब्लम देखें, आप देखिए पोल्यूशन की कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। हमारे ग्रेटर कैलाश में कुछ दिन पहले हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा आई थी वोट लेने के लिए अपनी पार्टी की कैंडिडेट के लिए, पर अगर पॉल्यूशन के लेवल में बात करी जाए तो शायद से गवर्नमेंट का कोई स्टेप नजर नहीं आ रहा कि पॉल्यूशन से हम सबको थोड़ी सी भी राहत मिले। चार कौन से बड़े काम सबसे पहले कराना चाहेंगे आप? हाँ जी। मुझे लगता है कि एक आशीर्वाद के रूप में काफी अच्छा सपोर्ट मुझे अपने सारे रेजिडेंट्स का मिल रहा है GK1 पूरे वार्ड का। हमारे मेन मुद्दे जो हैं जिनको हम टैकल करना चाहेंगे वो रहेगा हमारे वेस्ट सेग्रीगेशन का, जिसके अंदर रिकम्पोस्टिंग हमारा एक मेजर स्टेप होगा। आई थिंक रिकम्पोस्टिंग के लिए एसोसिएशंस जो होते हैं बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, स्कूल बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, और तीसरा बड़े मॉल्स जो हैं बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। हमारे एरिया में आते हैं स्कूल्स और रेजिडेंट एसोसिएशन, हम उनसे मिलकर रिकम्पोस्टिंग करेंगे, जिसमें होता है वेस्ट मैनेजमेंट, मैनेज द सोर्स, वो हमारा मेजर स्टेप रहेगा। दूसरा एमसीडी के वॉशरूम्स के लिए हमारे यहाँ पे ग्रेटर कैलाश पूरे वार्ड में हम देखते थे एक टाइम पे बड़ी मार्केट्स हैं, एम ब्लॉक मार्केट, एन ब्लॉक मार्केट, कैलाश कॉलोनी मार्केट, फॉरेन विजिटर्स बहुत आते थे। अब पिछले कुछ सालों से बिल्कुल वो डाउनफॉल आ चुका है, फॉरेन विजिटर्स आते ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास बेसिक हाइजीनिक वॉशरूम्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो मैं काम करना चाहूंगी एमसीडी के वॉशरूम जो कि पिंक वॉशरूम्स भी बनाए जाएं, जिसके अंदर फीमेल गार्ड्स रहें, जिसके लिए हमारी फीमेल जो बाहर निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए, हमारी माताएं बहनें मेरी फ्रेंड्स जो बाहर निकले वो आराम से शॉपिंग कर सकें, वॉशरूम यूज इस्तेमाल कर सकें, पब्लिक फैसिलिटी अच्छी मिले। तीसरा मेजर काम जो हम करना चाहेंगे वो रहेगा सिक्योरिटी के लिए, कि सिक्योरिटी टाइट रहे, बिकॉज अभी हमने देखा है सिक्योरिटी की सिचुएशन काफी डाउन हो चुकी है। पंचनीले के लोग काफी त्रस्त हैं सिक्योरिटी से, कि काफी चोरी, गाड़ियों की चोरियां हुई हैं, चेन स्नैचिंग के केसेस हुए हैं। तो सिक्योरिटी हमें थोड़ी सी काम हाथ से हाथ मिला के चलना पड़ेगा अपने क्षेत्र के पुलिस डिपार्टमेंट से, कि जो कि हमें अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड हो सके। और चौथा एक हम चाहेंगे हम शेल्टर होम पे काम करें, जो कि काऊ और डॉग शेल्टर होम हो। हमारे आसपास हम देखते हैं काफी गौ माता और जो एनिमल्स हैं बेचारे गार्बेज डंपिंग स्पॉट में जाके खाना ढूंढते हैं, अगर वो बीमार हो जाते हैं उनके पास कोई नियरेस्ट स्पॉट नहीं है जाके जाके उनकी ट्रीटमेंट हो सके। तो हम चाहेंगे हमारे वार्ड में कोई ऐसा शेल्टर होम बन सके जहां पर हम उनकी सेवा कर सके और उनको एक अच्छा सुरक्षित माहौल मिले रहने के लिए। देखिए, बिहार में जो हुआ एक बहुत ही दुखद हादसा हम उसको कहेंगे। आई थिंक डेमोक्रेसी की काफी बड़ी हार है एक सेंस में, और हम सब उसके ऊपर बात कर रहे हैं। एक पब्लिक अवेयरनेस ये बढ़ने लगी है कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स लोगों के कितने इन्फ्रिंज हो रहे हैं, जो कि छेड़छाड़ करी जा रही है इलेक्टोरल रोल से लेके, चाहे वो पोलिंग ईवीएम मशीन से लेके, लोगों में अवेयरनेस है। मैं चाहूंगी यूथ इसके लिए आगे आए, हम सब मिलके इस चीज की जड़ तक जाएं कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है। उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता उसमें किसी पार्टी का कोई पर्टिकुलर गेन दिल्ली इलेक्शन मिलेगा। दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा समझदार है, बाकी पूरे देश की हमारी जनता बहुत समझदार है, पर दिल्ली में सब ये जानते हैं कि कौन ग्राउंड पे रह के काम कर सकता है, कौन इस वार्ड को बिलोंग करता है, कौन इस ग्राउंड के और इस वार्ड का बच्चा है, कौन यहाँ पैदा हुआ है, कौन इस वार्ड की परेशानियां बहुत अच्छे से समझता है, किसके पास राइट एजुकेशन लेवल्स है, किसके पास राइट सोशल सर्विस का बैकग्राउंड है।
कौन कितने साल से काम कर रहा है और कौन काम करवाना जानता है। मुझे लगता है हमारी जनता बहुत अच्छे से जानती है और बहुत अच्छे से उसकी वैल्यूएशन भी कर पाएंगे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ जी, मैं ग्रेटर कैलाश की अपनी जनता से ये अपील करना चाहूंगी कि आप इस समय कैंडिडेट को देखिए, जो कैंडिडेट आपको लगे कि सक्षम है, ग्राउंड पे रह के एक बहुत मजबूती से आपकी आवाज बन सकता है, ग्राउंड पे रह के हमारे जो 20 साल से काम नहीं हुए वो काम कर सकता है। आपका अपना बच्चा हो जो जाने कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। ये इलेक्शन सिर्फ एक नॉर्मल एमसीडी का काउंसलर का इलेक्शन नहीं है, मुझे लगता है ये हमारी दिल्ली की दशा और दिशा बदलेगा। हम सबको बहुत अवेयरनेस से इस अब की बार जब पोलिंग स्टेशन जाए, बहुत अवेयरनेस से एक कैंडिडेट को देखते हुए हम पोल करें। अच्छा मैम, कांग्रेस यहाँ पे जो जनता आप पर कैसे भरोसा करे, आप कुछ अपने अचीवमेंट बताइए। हाँ जी, मेरे अचीवमेंट्स की लिस्ट मैंने बताया। मेरा एक जो बेसिक आता है कि मैं पली बड़ी ग्रेटर कैलाश में ही हूँ, तो मैं ग्रेटर कैलाश वार्ड को बहुत अच्छे से जानती समझती हूँ। दूसरा मेरी एजुकेशन, एक मैं कहूंगी हमेशा लाइफ में कहा जाता है एजुकेशन एक सॉलिड बैकग्राउंड होता है हर किसी को, जो एक प्लेटफॉर्म मिलता है। मेरी एजुकेशन मैंने कंप्लीट की बीए ऑनर्स हिस्ट्री में श्री वेंकटेश्वर कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैं एक आईएएस एस्पिरेंट थी, 2 साल मैंने आईएएस की तैयारी को दिए, 2 मैंने अटेम्प्ट किए थे। सेकंड अटेम्प्ट से मेरा मेंस जब क्लियर नहीं हो पाया तो मैंने अपना एमबीए किया। एमबीए के बाद मैंने अपने एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट कोर्स आईएमएम अहमदाबाद से किया है। पिछले 18 साल से मैं कॉर्पोरेट में काम कर रही हूँ एज एन एचआर प्रोफेशनल। मेरी करियर की शुरुआत 2007 में वोडाफोन से हुई और उसके बाद मैंने काफी नामी कंपनियों में इंडिया के काम किया है। पिछले 8 सालों से मैं स्टार्टअप फील्ड में थी, जहां पर मैंने देखा है स्क्रैच से कैसे कंपनी को स्केल किया जाता है इकोनॉमिकली और विद पीपल। और इसके साथ में पिछले कुछ सालों में जिन कंपनीज मैंने काम किया उनको वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन इंडिया मैंने बनाया है काम करने में। तो मुझे एक तजुर्बा है लोगों के साथ काम करने का, लोगों को एक कम्युनिटी में डेवलप करने का और डिलीवरी देने का, चाहे वो पीपल फ्रंट पे हो चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पे हो। तो मेरा मानना है ऐसा इंसान जिसको एक डिलीवरी का एक्सपीरियंस है, जो जानता है कि लोगों के एक्सपेक्टेशन क्या है और इस एक्सपेक्टेशन को प्लान्स में कैसे तब्दील किया जाता है, मैं वो डिलीवर कर सकती हूँ। मुझे लगता है ये चुनाव विश्वास का रहेगा। बाकी और मेरे साथी जो इलेक्शन चुनाव में कंटेस्टेंट्स हैं, उन सब के मुकाबले में मेरी काबिलियत कहीं ज्यादा निखर के आती है और ये इसी वजह से मैं कहूंगी कि आई कैन बी वन ऑफ द पोटेंशियल गुड कैंडिडेट्स फॉर द ग्रेटर कैलाश वार्ड। आने वाली 30 तारीख की जनता से क्या कहेंगे आप? मैं जनता से फिर यही अपील करूंगी हाथ जोड़ के कि इस बार का चुनाव हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे ग्रेटर कैलाश वार्ड के लिए, हमारे ग्रेटर कैलाश वार्ड ने जो चीज देखी है 20 सालों में वो बहुत ही खराब रहा है। जो ग्लोरी ग्रेटर कैलाश के आज से 40 साल पहले थी वो अब नहीं है। शीला दीक्षित जी के टाइम पे जो हमने पूरा दिल्ली में ग्रोथ देखी थी और अपने वार्ड में भी देखी थी, मैं चाहूंगी भागीदारी स्कीम वापस आए। हम लोग भागीदारी स्कीम में अपने रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को बहुत ज्यादा इक्विप करें, इनहैंस करें और उनको एक ऐसी ऑटोनॉमी दे कि वो साथ मिलकर जड़ से लोगों के साथ कम्युनिटी को बिल्ड करते हुए काम करें। तो हमें अब वो समय आ चुका है, पार्टी की तरफ नहीं देखना, पॉलिटिक्स की तरफ नहीं देखना है, हमें उस इंसान को देखना है जो कि काम कर सकता है, जो पॉलिटिक्स से परे हो, तो उसको देखते हुए वोट करें। धन्यवाद। थैंक यू।